हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर 13 है, क्लास 10th वाले NCERT बुक है। ओके, तो मैं प्रश्नावली 13.1 आज आपको नहीं चालू करूँगा। आज के वीडियो में बस बेसिक बात रहेगा, ठीक ना। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है, गोला क्या होता है, ठीक ना। ये सभी चीज़ों को हम बारी बारी से जानेंगे और उसके फार्मूला को पहले जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं घन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे घन। देखिए, दो वर्गों को, वर्ग तो जानते होंगे, वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों भुजा लगभग आपको बराबर दिख रहा होगा, ठीक ना। एक और वर्ग लेंगे, इसके केंद्र से लेकर के एक दूसरा सेम टू सेम इसी प्रकार का एक और वर्ग बनाएंगे, ठीक है। अब इसके शीर्ष यानी कोण से कोण को मिला देंगे। ये इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। अब ये जो आकृति हमारा बना, ये हो गया आपका एक वर्ग। ये क्या हो गया? एक घन हो गया, ठीक ना। इसके शीर्षों का नियामक हम दे सकते हैं A, B, C, D, E, F, G और H, ठीक ना। अब इस घन से रिलेटेड, अब देखिए, इसको परिभाषित अगर कोई कहे कि घन किसे कहते हैं, तो घन वह एक ठोस आकृति है जिसकी प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। जिसकी प्रत्येक फलक क्या होता है? एक वर्ग होता है। वर्ग, देखिए इसमें अब फलक की बात आ गया। तो फलक कितने हैं? तो मेरे प्यारे, इसमें फलकों की संख्या जो है 6 है, ठीक ना। आप जो चौक के डिब्बा देखे होंगे, चौक के डिब्बा जो आता है वो आपका एक घनाकार होता है। समझ लीजिए इसमें फलक कौगो होगा, इसमें फलक 6 गो है। देखिए, एक ही सामने वाला दिख रहा है 1, और एक उसके पीछे वाला है 2, और फिर इधर वाला हुआ 3। देखिए, ये सामने वाला 1, ये वाला 2, ये 3 और ये 4, एक 5, एक ऊपर 6। देखिए फिर से समझेंगे, 1 2, अगर पीछे वाला है 3 हुआ है, ऊपर एगो 4 हुआ, नीचे 5, एक इधर 6 हुआ, 6 गो होता है। कितना होता है? 6 होता है। फलक कितने? फलकों की संख्या 6। एक घन में फलकों की संख्या बराबर 6। एक घन में फलक की संख्या कितना होगा? 6 फलक होगा, ठीक ना। दूसरा, किनारों की संख्या। किनारों की संख्या, किनारा मतलब कोण। एक इस तरह से 8 गो किनारा होगा, सॉरी 12 गो किनारा होगा। कौ किनारा होगा? 12 गो। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक ना। फिर से देखिए, ये नीचे वाला गिनिए, 1 2 3 4, 4 गो हो गया। फिर ये गिनिए 5 6 7, इसको गिन लिए हैं। 8, ये नीचे वाला गिन लिए हैं। 9 10 11 और ये वाला एक 12, ठीक है। तो 12 को किनारा हो गया। शीर्ष कितना है? शीर्ष मतलब कोण, शीर्ष की संख्या 8 होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो इतना होता है। अब हम जानेंगे, ज़रा सोचिए कि इसे कहीं रखेंगे तो ये तो जगह छेकेगा, अर्थात जो जगह जो इसका होगा, इसका आयतन कहलाएगा। इसके द्वारा छेका हुआ जो स्थान होगा, इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है, देखिए घन है तो इसका सब भुजा बराबर होगा। ये A होगा तो सब A होगा। सब कितना होगा? A हो जाएगा आपका, टोटल A हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो आयतन बराबर होता है भुजा Q। इसके बीम का Q होगा भुजा Q। भुजा कितना लिए हैं? A, तो AQ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमारा होगा, ये इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा।
पृष्ठ जो सतह है इसका, ये जो सतह है तो इसका क्षेत्रफल होगा ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो कौ गो है, 6 गो है, ठीक ना। अर्थात अगर घन का संपूर्ण मतलब 6 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो एगो के देखिए, एगो जो है आपका वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए के स्क्वायर, आई टोटल का वो है 6 गो है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। आगे समझेंगे। अब इसका आया, इसका कर्ण या विकर्ण कहिए, मतलब तिरछा तिरछी, यहाँ से लेके यहाँ, इस कोना से कोना, कोना से कोना, इसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, ठीक ना। कोना से कोना जो मिलाएंगे ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका √3 गुने भुजा होता है ए। कैसे, तो देख लीजिए, यही कोना से कोना यहाँ तक ले जाएंगे, कोना से कोना ले जाएंगे ना, तो कोना से कोना जब ले जाएंगे तो होगा ये इसका कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के स्क्वायर हो जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक ना। एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, आई एच स्क्वायर करते हैं तब √3 आ जाता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आपको वो चीज़ डिफिनेशन मतलब नहीं बताएंगे कैसे हो रहा है, बस इतना जानना है आपको, बेसिक बात को सूत्र जान जाइए, उसके बाद सवाल आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे घन से रिलेटेड इतना बात था, घन से रिलेटेड। अब घन से इतना ही आपको कोई चीज़ पूछ सकता है, ओके, दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो अब हम जानेंगे कि घनाभ, ये क्या था आपका, घन था, ठीक है। अब हम जानेंगे घनाभ, ये घन था, घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, CUB, क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, घन होता है, ठीक ना। तो ये घन था। अब हम जानेंगे घनाभ के बारे में। घन में था कि प्रत्येक फलक उसका वर्ग था, इसमें अंतर ये है कि इसका प्रत्येक फलक एक आयत होगा। घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और आयत का प्रत्येक फलक एक क्या होगा आपका, सॉरी, घनाभ का एक प्रत्येक फलक क्या होगा, एक आयत होगा। आयत मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, सॉरी लंबाई अलग हो चौड़ाई अलग हो, और घन में थी सॉरी वर्ग में सब बराबर होता है। इसको A, B, C और D कर दे रहे हैं, E, F, G, H कर दे रहे हैं, ठीक ना। दो आयत हो गया ना। अब इसको मिला दीजिए, शीर्षों को शीर्षों से मिला दीजिए, माने कोण से कोण को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो आकृति आपका बना, ये बना आपका घनाभ बना, ठीक ना। ये है आपका घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ CUBOID, क्यूबॉइड माने क्या होता है, घनाभ। अब देखिए इसमें भी वही बात होगा, फलकों की संख्या, किनारों की संख्या 12, फलकों की संख्या इसमें भी 6 होगा, ठीक ना। घनाभ में इसके आयतन की अगर बात बोले कि ये कितना जगह छेकेगा, ठीक ना, तो ये आयतन जो छेकेगा जानते हैं कितना छेकेगा इसका। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, इसका लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबका क्या होगा, अलग होगा, ठीक ना। तो आयतन इसका निकालने के लिए हम करते हैं लंबाई में चौड़ाई और ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एस से ऊंचाई, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एल से लंबाई, इसको लिख दीजिए इसे, लंबाई अगुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई, ठीक ना। लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई को एस से सूचित करेंगे, ठीक। उसके बाद इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात है। घनाभ का
पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना L गुने B गुने H गुने L होता है, सब टू दू हो जाएगा। तो देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बात बराबर है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई, मतलब 2 इंटू, कोष्ट को इंटू बोलते हैं, लंबाई L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हुआ संपूर्ण का हुआ, क्या हुआ, घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन घनाभ के खाली अगर वक्र पृष्ठ की बात बोला जाए, पूर्ण के नहीं, सब का नहीं, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर खाली आपका हो जाएगा 2h इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए अगर ऐसा कहेगा तो इस तरह से कहेंगे। आप पूर्ण मतलब नीचे ऊपर सब, चारों दीवारों को मतलब इधर इधर नीचे इधर इधर, फिर आगे साइड फिर पीछे चार, छत को लेकर के फर्श को लेकर के टोटल होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, खाली चारों दीवार के लिए होगा तो 2h इंटू L प्लस B होगा। इस बात को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बच गया हमारा विकर्ण, बच गया एक घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसके लिए विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, इसलिए L स्क्वायर B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे ये घन और घनाभ से रिलेटेड इतना चीज़ था। अब एक और देख ले रहे हैं हम, देखिए याद रखिएगा घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, अगर घनाभ का खाली वक्र पृष्ठ तो 2h इंटू L प्लस B हो जाएगा। अब हम देखेंगे घन हो गया, घनाभ हो गया, और जानेंगे हम, देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, ये जो घनाभ जो है इसको हम, आप ईंटा देखे होंगे, ईंट आपके घनाभ का आकार का होता है, ठीक है। ईंट तो आप ईंट से परिचित होंगे, ईंट देखे होंगे, ठीक ना। ये ईंट जो होता है आपके घनाभ के आकार का ईंट होता है, ठीक है। ईंट को दो भागों में अगर तोड़ दिया जाए, एकदम बीच से अगर तोड़ा जाए, इस तरह से बीच से अगर तोड़ दे, तो ये जो दो जो ईंटा होगा, ये जो हो जाएगा आपका जानते हैं घन हो जाएगा, आधा आधा टुकड़ा हुआ, इसका टुकड़ा घन हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो ईंट कुछ इस प्रकार से होता है, देखे होंगे, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। अलग अलग ब्रांड का ईंटा होता है, मेरे यहाँ बता दे रहे हैं आपको। ABC का ईंट है। ईंट कैसा है, घनाभाकार है, ठीक ना। और घन के आकार को और बता, ये जो होगा लुड्डू छक्का का गोटी देखे होंगे, लुड्डू का पासा जिसको बोलते हैं हम लोग, पासा जो होता है वो आपके घन के आकार का होता है, और इसमें अंक डिजिट रहता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रहता है ना। तो लुड्डू छक्का का गोटी जो होता है ये आपके घन का आकार का होता है, और ईंट जो होता है अच्छा खासा उदाहरण है आपके घनाभ का। ठीक है, घनाभाकार ईंट का आकार होता है। एक कमरा भी लोग बनाता है तो ये घनाभाकार ही होता है, घन के आकार का तो नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे। अब हम देख ले रहे हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया।
अब देख ले बेलन। बेलन देखेंगे, देखिए सिक्का पर सिक्का जो रिया अगर दे रहे हैं तो वो जो बनेगा वो बेलन बन जाएगा। कई सिक्का को सरिया दीजिएगा एक एक के ऊपर एक, तो ये आपका जो हो गया ये बेलन हो गया। इस पे समझ लीजिए कई सिक्का इस तरह से सरियाया हुआ है एक के ऊपर एक। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे लकड़ी का गुटका भी होता है तो एक बेलनाकार ही होता है। वो बेलन घर में रोटी बेलने वाला को मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो पकड़ने वाला होता है। इसमें पकड़ने वाला कहीं दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये हो गया घन। इसमें देखिए यहाँ इसको केंद्र बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक वृत्त आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा उसका त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो हम डाल रहे हैं इसको बोलेंगे हम ऊंचाई बोलेंगे, यानी हाइट बोलेंगे। इसका ये त्रिज्या हो गया और इसका ये ऊंचाई हो गया, एच हो गया, ठीक ना। तो आर यानी त्रिज्या और ऊंचाई हो गया, ठीक ना। और पूरा अगर यहाँ से लेकर के यहाँ ले बात करें तो ये हो जाता है आपका व्यास हो जाता है, ठीक ना। व्यास यानी डी और आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। और ये आपका क्या है, ऊंचाई है यानी हाइट है, ठीक है। तब बेलन के कुछ इतना अंग होता है। अब हम जानेंगे कि इसे कहीं रखेंगे। अब ये जो ये टेढ़का जो देख रहे हैं ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, इसका वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा पृष्ठ कहलाएगा, ठीक ना। तो इसके वक्र पृष्ठ की अगर बात बोलेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा सूत्र हम सेट करेंगे देख लीजिएगा। ये में तो शीर्ष उर्स की बात नहीं है। बेलन यानी सिलेंडर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, यानी बेलन। सिलेंडर माने क्या होता है, बेलन होता है। तो बेलन का ये तिरछा वाला यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई आर, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और उसके परिधि में वृत्त की परिधि ये वाला का 2 पाई आर होता है। ऐसा ही कई मिल गया है, माने एच तक ले मिल गया तो एच से गुना कर दिया है तो हमारा आ गया 2 पाई आर एच। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। और अगर बेलन की बात कहा जाए संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के संपूर्ण मतलब ये देखिए ये नीचे वाला भी पृष्ठ और ऊपर वाला भी पृष्ठ, ये तो हो गया 2 पाई आर एच, और नीचे वाला होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ दिया जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये तो 2 पाई आर एच हो गया, और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच बचेगा, यहाँ आर बचेगा, मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ की बात बोला जाए तो, ठीक है। तीसरा आयतन, ये कहीं रखेंगे तो ये तो अपना जगत छेकेगा ना कुछ ना कुछ, तो ये इसका आयतन कहलाएगा। बेलन का आयतन बराबर, जानते हैं मतलब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, एकरा में एच से गुना कर दीजिएगा ना तो ये इसका बेलन का आ जाएगा आपका आयतन का सूत्र, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब एच क्या है, ऊंचाई है, आर त्रिज्या, ये तो समझ रहे हैं बात को। अब एक दो और बात जान लीजिएगा, ये बेलन इस तरह, ये तो ठोस बेलन हो गया, ये क्या हो गया, ठोस बेलन हो गया, ठीक है। अब हमको इस ठोस बेलन ना, आप डिब्बा उब्बा देखे होंगे जो खोखला होता है, अगर पेंदी को हटा दिया जाए
तो खोखला होता है। खोखले बेलन का आयतन की बात अगर करा जाए खोखला बेलन, ठीक है। तो ये आपको खोखला बेलन लग रहा होगा। खोखला मतलब खाली, इधर से कोई चीज़ डालेंगे तो उधर में निकल जाएगा, ठीक ना। खोखला बेलन देखिए, पेंसिल को अगर इधर से डाला जाए तो उधर निकल जाएगा, मतलब ये खोखला है। क्या है? खोखला बेलन है, ठीक ना। तो खोखला बेलन है तो इसका लिए देखिए, इसमें झंझट ये है कि इसमें दो चीज़ अगर बीच में दिया जाए तो एक यहाँ तक ले होगा और एक यहाँ तक होगा, ठीक ना। मतलब दो त्रिज्या होगा, एगो स्मॉल आर का दीजिए, एगो कैपिटल आर का दीजिए। बड़ा छोटा दो वृत्त है तो दो आर होगा। तो खोखले जो बेलन का जो आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन, इसमें कोई चीज़ रखे तो कितना ही जगह छेकेगा, तो सीधे याद रखिएगा पाई एच इंटू एच है बड़का आर स्क्वायर हमारा छोटका आर स्क्वायर। बहुत ईजी है, पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर हमारा छोटका आर स्क्वायर होता है। पाई तो समझ रहे हैं, इसका मान 22/7 रखेगा, कुछ ना कहेगा। तो चलिए क्वेश्चन जब चैप्टर पर चलेंगे तो हम सब आपको बताएंगे। चलिए, तो खोखला बेलन भी जान गए आप। दो चीज़ और जानिए, शंकु जानिए और गोला जानिए। उसके बाद हम आराम से प्रश्नावली 13.1 को बनाने लायक हो जाएंगे, ठीक ना। थोड़ा बारिश हो रहा है, आवाज़ आपको थोड़ा आ रहा होगा। जोकर के टोपी से आप रूबरू होंगे, या बर्थडे वाला टोपी जो होता है वो देखे होंगे, वो शंक्वाकार होता है। क्या होता है? शंक्वाकार होता है। यही आपका जो बन गया, ये शंकु बन गया। ये इसका ऊंचाई है और ये क्या है? इसका त्रिज्या है। ओ ए बी लिख दीजिए। ये इसका ऊंचाई है और ये इसका त्रिज्या है। और ये क्या है? ये है आपका तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से सूचित करेंगे हम, ठीक ना। एल आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये आपका क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है? आपका ऊंचाई है, वाली ऊंचाई। देखिए इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये और ये ए ओ बी समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस पर ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा आएगा पाइथागोरस पर में। तो अब हम जानेंगे इसके आयतन वायतन के बारे में। शंकु का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो शंकु का आयतन पहले जान लीजिए। शंकु का आयतन बराबर याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन को 3 से भाग दे देंगे ना तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि ऊपर जाकर के ये इस तरह से सट गया। बेलन में क्या था? एकदम सोज था, ठीक ना। और ऊपर जाकर सट गया तो 3 से ये डिवाइड कर दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, ये होता है आपका पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। पाई में आर और एल से, आर और एल से पाई में गुना कर देंगे तो हमारा पाई आर एल आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, एल जो होगा ना, यहाँ एल मतलब कर्ण है
तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर माने एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एल के जगह पर यहाँ होगा। ये तो बात था शंकु का वक्र बीच, खाली ये जो वक्र है ना, ये टेढ़ा आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका खाली हम बोले हैं, ठीक ना। और संपूर्ण में ये गोल का भी आ जाएगा, वृत्तवा आ जाएगा, ठीक ना। संपूर्ण में आपका वृत्त भी आ जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। शंकु का पूर्ण या संपूर्ण कहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसमें जुड़ जाएगा तो जानते कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। कैसे भाई, तो ये तो पाई आर एल हैले है, एक में जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एल प्लस आर ना बच जाएगा, इस चीज़ को लिखा गया है, ठीक ना। उसके बाद इसमें और कुछ तो होगा ही नहीं, ठीक ना। अब एक बच गया हमारा गोला, बस इतना रिलेटेड रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। हम ओनली वन आपको सूत्र से रूबरू करा गोला, ठीक ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक वृत्त, ठीक ना, और इसका ये केंद्र है। और जब इसको कुछ इस प्रकार से जब डिनोट कर दिया जाता है ना, तो ये आपको अब वृत्त न लग कर के गोला टाइप के लगेगा। फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल आपका एक गोला है, ठीक ना। ये देखिए दो अर्धगोला, एक ऊपर से एक नीचे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। एक नीचे से अर्धगोला है और एक ऊपर से, ये हो गया आपका गोला। इसमें डिनोट कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या और ये इसका हो जाएगा ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होगा, इसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा गोला में, ओके। तो इससे रिलेटेड जानेंगे हम, गोला से रिलेटेड, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं गोला को स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेयर, SPHERE। स्फेयर मतलब होता है गोला, स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला। अब ये जानेंगे, इसको भी कहीं रखेंगे तो जगह छेगेगा, मतलब इसका आयतन होगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू गोला के आयतन, 4/3 पाई आर क्यू गोला का आयतन बराबर, ठीक ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात बोले जाए, भाई जो पृष्ठवा है ऊपर के रंगाई की बात करेंगे तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर में 4 से गुना कर दिया जाता है, तो ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और अर्धगोला की बात, अर्धगोला मतलब इसको आधा कर दिया जाए, बीच से काट दिया जाए, एक कटोरा की तरह हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम अर्धगोला। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो अलग हो जाएगा, तो अर्धगोला इसको बोलेंगे अर्धगोला मतलब आधा गोला। तो अर्धगोला का आयतन जानते हैं क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 हो जाता है, क्योंकि इसको 2 से भाग देंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ या संपूर्ण का है बात बराबर होगा इसमें, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक ना। 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 से भाग दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा ना, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना तो हो गया गोला से, गोला का आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब गोलाकार सेल जो होता है, जैसे इसको हम बीच से काट दे दूगो, तब बीच में कैसे से बन जाएगा, और वाशर टाइप के बन जाएगा, इसको वाशर भी आपको बोलेगा,
ऐसे बन जाएगा। अगर बीच से अगर काटे ऐसे इस तरह से काटते चले जाए तो वाशर बन जाएगा। तो देखिए इसके लिए त्रिज्या एक आर ले रहे हैं और एक यहाँ से यहाँ ले बड़ा आर, एक छोटा आर और एक बड़ा आर। तो इसका आयतन जानते हैं क्या होगा, माने इसको हम छल्ला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छल्ला या वाशर बोलेंगे, या वाशर, ठीक ना। छल्ला या वाशर या गोलाकार सेल, या इसको हम बोल सकते हैं गोलाकार सेल, ठीक ना। तो इसका आयतन का बहुत ईजी है। गोलाकार सेल का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। बस इजी है एकदम। तो मेरे प्यारे, इस चैप्टर से संबंधित घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, 5 चीज़ है ना, और एक अर्धगोला, 6 कर लीजिए। तो इतना 6 चीज़ों को और इतने फार्मूला को हमको माइंड में रखना है, और तब क्या होगा कि हमको सवाल बनाने में मज़ा आएगा, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। 2 से 3 बार देख लीजिएगा ना, तो ये सूत्र जो होगा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। और जब ये सूत्र याद हो जाएगा आपको, तो आराम से सवाल बनाने में पता। अब देखिए, गोला के आयतन निकालना होगा तो हमको खाली आर मिल जाएगा ना, आर मिल जाएगा तो हम आराम से गोला के आयतन निकाल लेंगे। केवल हमको आर भेटा जाएगा ना, आर अगर दे देगा तो गोला के आयतन हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आर तो चाहिए ना। चलिए इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आपको दिखने लगे बढ़िया, सुंदर लगने लगे, ठीक ना। अब आपको साफ साफ बुझा रहा होगा। गोला, ये बेलन है, ठीक ना। सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है।